नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी किताबों की जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं? हमारा खुद का ईगो यानी हमारा अहंकार हमारे सोचने और बढ़ने के रास्ते में दीवार बन जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूं रायन हॉलिडे की बेस्टसेलर किताब ईगो इज द एनिमी की पूरी कहानी और इसके ऐसे लेसन्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आत्मयुद्ध की यात्रा, जहां हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना है, खुद से। पार्ट एक, क्या है ईगो? रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो वो झूठी पहचान है जो हमें अपनी असली क्षमता से भटका देती है। ईगो वो आवाज है जो कहती है, मुझे सब पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सबसे बेहतर हूं। लेकिन सच ये है कि जब तक हम खुद को सबसे बड़ा मानते रहेंगे, हम कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। ईगो हमारी ग्रोथ, लर्निंग और सक्सेस तीनों का दुश्मन है। रायन लिखते हैं कि ईगो 3 स्टेज पर हमला करता है। 1, एस्पिरेशन, लक्ष्य बनाते समय। 2, सक्सेस, जब हम सफल होते हैं। 3, फेलियर, जब हम असफल होते हैं। हर स्टेज पर ईगो हमें अलग अलग तरीकों से नीचे गिरा देता है। आइए समझते हैं एक एक करके। पार्ट 2, जब हम कुछ बनना चाहते हैं। जब हम किसी सपने की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर जोश होता है, लेकिन ईगो धीरे धीरे विस्पर करता है, तू तो पहले से ही काफी अच्छा है, तू दूसरों से बेहतर है। रायन कहते हैं, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज, यानी सीखने वाला बने रहो। उदाहरण के तौर पर हावर्ड ह्यूग्स एक महान इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका ईगो उन्हें बर्बाद कर गया। वो सीखना बंद कर चुके थे और किसी की सलाह नहीं सुनते थे। नतीजा, वो अकेले और मानसिक रूप से टूट गए। इसके उलट जनरल शर्मन, एक अमेरिकी सैनिक, ने अपने अहंकार को नियंत्रण में रखकर अपनी सेना और देश दोनों को बचाया, क्योंकि वो जानते थे कि सक्सेस ईगो से नहीं, डिसिप्लिन से मिलती है। लेसन, सफल होने के लिए सबसे पहले सीखना जरूरी है और सीखने के लिए अहंकार को छोड़ना। पार्ट 3, जब हम सफल हो जाते हैं। अब सोचिए, जब हमारी मेहनत रंग लाने लगती है, लोग तारीफ करते हैं, पैसा आने लगता है, नाम बनने लगता है, तब ईगो और भी तेजी से जागता है। रायन कहते हैं, सक्सेस कैन बिकम अ प्रिजन इफ वी स्टार्ट बिलीविंग आवर ओन हाइप। कई बार सफलता हमें हम्बल नहीं, बल्कि एरोगेंट बना देती है। हम सोचते हैं, अब मैं गलत नहीं हो सकता। यही सोच हमारी गिरावट की शुरुआत है। उदाहरण के लिए नेपोलियन बोनापार्टे, जो दुनिया जीतने निकले थे, ईगो में इतने डूब गए कि उन्होंने रूस पर हमला कर दिया और उनकी पूरी सेना खत्म हो गई। वहीं दूसरी ओर बिल बेलिचिक, जो अमेरिकी फुटबॉल के एक प्रसिद्ध कोच हैं, उन्होंने ईगो को काबू में रखकर अपनी टीम को लगातार विनम्र और जीत के भूखे बनाए रखा। लेसन, सफलता मिलने के बाद भी खुद को स्टूडेंट समझो। हर सफलता के बाद खुद से पूछो, मैंने क्या नहीं सीखा? रायन कहते हैं, स्टे सोबर व्हेन एवरीवन इज ड्रंक ऑन सक्सेस। पार्ट 4, जब हम असफल होते हैं। अब तीसरा और सबसे कठिन मोड़, असफलता। जब हम गिरते हैं, हमारा ईगो टूट जाता है, लेकिन कई बार ईगो हमें गिरने ही नहीं देता, क्योंकि वो मानता ही नहीं कि हम गलत हैं। हम दूसरों को दोष देने लगते हैं या सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो मेक्स फेलियर परमानेंट बाय रिफ्यूजिंग टू लर्न फ्रॉम इट। लेकिन अगर हम ईगो को छोड़ दें और फेलियर से सीखें, तो वही असफलता हमें आगे बढ़ा देती है। जैसे थॉमस एडिसन, जिन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद भी कहा, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। उनका ईगो नहीं, उनका सीखने का रवैया उन्हें महान बना गया। लेसन, ईगो कहता है, मैं हार नहीं सकता, लेकिन सच्ची ताकत ये मानने में है, मैं गिरा हूं पर सीखूंगा। पार्ट 5, ईगो से मुक्ति कैसे पाएं? रायन हॉलिडे बताते हैं कुछ प्रैक्टिसेस जो ईगो को कंट्रोल करने में मदद करती है। 1, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज, हर वक्त सीखते रहो, चाहे तुम कितने भी आगे क्यों न बढ़ गए हो। 2,
डोंट टॉक, जस्ट वर्क। ईगो बातें करता है, लेकिन सच्चे लोग काम करते हैं। 3. डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। हर काम में खुद को साबित करने की जगह उसे अच्छे से करने पर ध्यान दो। 4. एडमिट योर मिस्टेक्स। गलती मान लेना कमजोरी नहीं, ताकत है। 5. हेल्प अदर्स। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, हमारा ध्यान खुद से हटता है, ईगो कम होता है। 6. प्रैक्टिस साइलेंस। रायन कहते हैं कि शांत रहना ईगो का इलाज है, क्योंकि जो इंसान चुपचाप काम करता है वो खुद को भीतर से मजबूत करता है। रायन खुद कहते हैं, द मोर वी लर्न टू सप्रेस आवर ईगो, द मोर स्पेस वी क्रिएट फॉर ग्रोथ। पार्ट 6, रियल लाइफ लेसन्स। राय ने अपनी किताब में कई ऐतिहासिक और आधुनिक लोगों के उदाहरण दिए हैं। जॉर्ज मार्शल, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी महत्वाकांक्षा को देश की भलाई के लिए छोड़ा। जैकी रॉबिन्सन, जिन्होंने अपमान झेला लेकिन कभी ईगो नहीं दिखाया। कैथरीन ग्राहम, जिन्होंने अपनी असुरक्षा को ताकत बनाया और वॉशिंगटन पोस्ट को ऊंचाई पर पहुंचाया। ये सभी लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने खुद से लड़ना सीखा, उन्होंने अपने ईगो को हराया। पार्ट 7, टेक अवे, मुख्य संदेश। रायन हॉलिडे का सबसे बड़ा संदेश है, ईगो इज नॉट समथिंग यू गेट रिड ऑफ वंस, इट्स अ बैटल यू फाइट एवरी सिंगल डे। हर दिन ईगो हमें परखेगा। जब कोई हमें इग्नोर करे, जब कोई क्रिटिसाइज करे, जब कोई हमसे आगे निकल जाए, तब हम तय करते हैं कि हम ईगो से हारेंगे या सीखेंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको चुनौती दे तो शांत रहिए, जब सफलता मिले विनम्र रहिए, और जब असफलता मिले सीखते रहिए, क्योंकि असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। अगर आपको ये किताब का संदेश अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल डिफीट माई ईगो, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।